4, 5, 6 बरस की उम्र से क्या बच्चे को आप प्लेग्राउंड लेकर गए? क्या बच्चे को आप पार्क लेकर गए? यकीन जानिए, मेरे अपने बच्चे हैं, हमने ये तजर्बा किया कि बच्चों की बर्थडे अगर करें ना और बर्थडे का इनविटेशन दें, बच्चे आते नहीं हैं। हाँ। पेरेंट्स बर्थडेज में लेकर नहीं आते। यासिर मसूद आफाक साहब साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ा अहम टॉपिक है, अमेरिका का है लेकिन पाकिस्तान में भी ये मामलात बहुत हैं। बिल्कुल और बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स है जी। मैं इस चीज़ को विंडिकेट करूँगा वेस के हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग और अंडर डॉक्यूमेंटेड होने का इशू चूँकि है, और जैसे शिफा ने कहा कि शर्म और आर इस चीज़ से इतनी वाबस्ता है कि इस पे बात नहीं होती, लेकिन ये अज खुद इसकी इंसिडेंस, इसकी शरह कितनी है वो गैर मामूली है। हमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में डे इन एंड डे आउट इस चीज़ का एक्सपोजर होता है। जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो वो यूजुअली किस नहज पर पहुंच चुके होते हैं? ये सबसे अलमनाक पहलू जो है इस पूरी कहानी का ये है कि वो बहुत एक्सट्रीम पर जा चुके होते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब अर्ली वार्निंग साइंस में क्या है कि एक बच्चा अगर बहुत ज़्यादा डिजिटली इंगेज्ड है और इंटरपर्सनल यानी घर के दीगर अफराद के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो एक्चुअल दोस्तियाँ, हैंग आउट वगैरह है वो लिमिटेड है और वो अपने कमरे में महसूर ज़्यादा वक्त गुजार रहा है, तो ये अर्ली वार्निंग साइन है। अच्छा, घर वालों की एक बड़ी अजीब सी गलत फहमी जन्म लेती है कि अच्छा घर में तो बैठा है ना, बाहर का तो माहौल बहुत खराब हो गया। ये कहते हैं सो रहा है, हाँ, बच्चा सारा दिन सोता रहता है, सोता है। अच्छा, या कहता है मैं सो रहा हूँ। हाँ, सो रहा। और उनको एक मालूम नहीं क्या एक नफसियाती तौर पर एक तस्कीन ये मिलती है कि घर में मौजूद है, एज इफ कि आपके घर के अंदर अपने कमरे में अगर वो मौजूद है तो दुनिया भर की आलाइशों से दूर हो गया। वो ऐसा तो नहीं हो सकता। जबकि इसके एन बरक्स है कि पर्सनल वर्ल्ड में आपके नंबर ऑफ इंटरेक्शंस और उन इंटरेक्शंस के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस का एक पेरेंटल सिस्टम होता है वो बहुत ही मुअस्सर है। अगर पार्क में बच्चा जो है दोस्तों के साथ खेल रहा है तो वो ज्यादा सेफ है बनिस्बत इसके कि मॉल में है, पार्क में तो ठीक है। जी एग्जैक्टली। और दोस्तों के साथ अगर मॉल में भी है, पार्टी भी हो रही है, तो पता है कि वो बच्चा कहाँ है, फिजिकली उसको ट्रेस किया जा सकता है। वर्चुअल वर्ल्ड में आप कहाँ ट्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जिस नहज पर पहुंचे हुए होते हैं, मतलब जिनके साथ ये वाकया हुआ होता है वो करना क्या चाह रहे होते हैं? क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो वाकई खुदकुशी की तरफ सोच रहे होते होंगे? अच्छा, मैं 2-3 केसेस जो हाउस ऑफ वेलनेस में हमें, अगर मैं उनका एनोनिमसली एक रेफरेंस दूं, तो हमें कुछ वर्चुअल कैरेक्टर्स के साथ शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार लोग मिले। अच्छा। अब एनिमे कैरेक्टर्स अगर मैं जिक्र करूं तो एक क्लाइंट, एक बच्ची जो है 19-20 बरस की, वो शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार थी और वो कोई ब्रेकअप पे चली गई थी बात, या वो एक परसीव्ड ब्रेकअप था। अब हमारे लिए मुअम्मा ये है कि वो कोई एक्चुअल ब्रेकअप तो हो नहीं रहा। दूसरा फर्द जिससे ब्रेकअप हो रहा है और वो इस हार्ट ब्रेक की कंडीशन से गुजर रही है, उसकी कोई साइको एनालिसिस, उसकी कोई प्रोफाइलिंग करके तो चलें हम अपनी थेरेपी, अपनी काउंसलिंग की डायरेक्शंस का तयन करें। हाँ। लेकिन वहाँ तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। एनिमेटेड कैरेक्टर से कैसे? ये तो कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मतलब कोई इंसान दूसरी तरफ मौजूद था? नहीं जी, इंसान ही तो नहीं था। है यही तो देखिए, यहाँ जो आपने जिस केस का हवाला दिया, तो इंसान, ये तो समझिए ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई ना। और फिजिकल वर्ल्ड में भी है और वर्चुअल में भी है। जी, फिजिकल भी है, वर्चुअल भी है, ये हो रही है। इसके लिए तो जो अर्ली वार्निंग साइंस है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चा आपके मुशाहिदे में है कि वो डिजिटली इंगेज्ड है, अपनी स्क्रीन में गुम है, अलग थलग रह रहा है, गुमसुम है, चुप है, तो ये तो जनरल साइंस है। अवेस हमने सेक्सुअल हैरासमेंट पे और उस पे हमेशा बात की कि ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो अराइज हो रहे होते हैं। इसको तो आपने रीड करना है और अपने बच्चे को ये एतमाद देना है कि इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एंड हैज हैपेंड, वी आर द फर्स्ट स्टॉप। हमसे पहली बात, हम पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उससे ज़रा ज़्यादा खतरनाक है। ये एनीमे कैरेक्टर्स कहलाते हैं, बेसिकली जापानीज जो कैरेक्टराइजेशन है उससे मुतासिर है। और इसमें आप इट इज़ VR कैरेक्टर, वर्चुअल रियलिटी पे बेस होते हैं, ऑलमोस्ट 3D एक्सपीरियंस होता है। तो आपको यूँ लगता है कि आप किसी एक्चुअल फर्द से, किसी लड़के से या लड़की से बात कर रहे हैं।
AI इनेबल्ड है तो उसमें जो गुफ्तगू होती है वो भी थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड हो जाती है, कोई ऑटो सजेशन या ऑटो रिस्पॉन्सेज नहीं होते। और चूंकि हमारे बच्चे सोशली सोशल कैपेबिलिटी जो सोशल इंटरेक्शन की है उसमें अपनी महारत पैदा करने की बजाय इस वर्चुअल इंटरेक्शन में रेफ्यूज लेते हैं, पनाह लेते, तो वहाँ उनके लिए आसानी हो जाती है कि कोई जज नहीं हो रहा, कोई देख नहीं रहा। उसने ब्रेकअप कर दिया, एनिमी कैरेक्टर से ब्रेकअप हो गया, तो मेंटल कंडीशन क्या होगी उसकी? ये केस, इस केस में नेग्लेक्ट भी था उस बच्ची की तरफ बाकी लोगों का या नहीं? देखिए, परपेचुएटिंग फैक्टर शिफा वो तो मौजूद है। मैं हमेशा एक सवाल उठाता हूँ और हमेशा आपको अंदाजा होगा कि वालिदैन को मैं कटहरे में लाकर खड़ा करता हूँ कि ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। वालिदैन, हमारी फैमिली वो इदारा है जिसने बच्चों की नफ्सियाती जज्बाती इस्तेदाद को, इम्यूनिटी को, अंडरस्टैंडिंग को, कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। उस परवरिश सिर्फ जिस्मानी परवरिश का नाम तो नहीं है ना। सही है। आप स्कूल नहीं भेज सिर्फ स्कूल में भेजना, खिलाना पिलाना नहीं, उसकी जज्बाती और नफ्सियाती परवरिश किसने करनी? वही पेरेंट्स ने करनी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, डॉक्टर अहमद। डॉक्टर रहमत, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या फरमाएंगे? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब से ये है कि जो वर्चुअल की बात कर रहे हैं, वर्चुअल कंटेंट जो इस वक्त अवेलेबल है लोगों के लिए, स्पेशल जी टीवी का वॉल्यूम खुदारा आप बंद कर दीजिए प्लीज। हमारी टीम्स भी जो है ना, वो जो भी कॉल आए प्लीज उनको बंद करवा दिया करें, वरना अजीब कंफ्यूजन होती है। जी जी डॉक्टर साहब फरमाएं। अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही। बिल्कुल फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुद भी मुतासर हो रहा हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि बच्चे जो आजकल जो है ना, जो कंटेंट उनको अवेलेबल है वर्चुअल, जिसमें टिकटॉक है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कंटेंट इस लेवल का है कि वो जो है ना, उससे बच्चे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, फिर उन ग्रुप्स को और उन जो है ना उनको वो फॉलो करते हैं, उसके साथ उनके कनेक्शन बन जाते हैं। तो क्या अमली इक़दाम के तौर पे हमें क्या काम करने चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, इसी पर आ रहे थे हम कि हम कर क्या सकते हैं, व्हाट वुड बी द, यू कैसे हैं कि वो जो स्टेप वाइज अप्रोच। ये सोशल मीडिया हो या गेमिंग एडिक्शन हो, जो अब एक बीमारी के तौर पर तस्लीम कर ली गई है, इसके शिकार बच्चों के वालिदैन जब मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, अच्छा अब हो गया है शदीद 12 घंटे बच्चा गेम खेल रहा है या सोशल मीडिया पे, हम करें क्या? मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ, जब ये बच्चा 3 साल का था और आपके घर की दीवारों में जो प्लग थे और उससे जाकर वो छेड़ता था, तो आपने क्या किया था? आपने बच्चे को बैठ कर क्या कुछ समझाया बुझाया था? टेपें लगा दी थी। आपने टेपें लगाई थी, लेकिन टेप भी उतारते थे जब आपको जरा बड़े हो गए और आपको खुद भी इस्तेमाल करना होता तो टेप तो उतारनी पड़ती थी ना। इसी तरह घर में अगर कोई तेजधार छुरी है किचन में, वो उतनी ही जरूरी है किचन में होना, लेकिन अगर बच्चे के हाथ में लग गई, यहाँ अगेन बच्चे की जो सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उन पर वालिदैन ने कितना काम किया। 4, 5, 6 बरस की उम्र से क्या बच्चे को आप प्लेग्राउंड लेकर गए? क्या बच्चे को आप पार्क लेकर गए? यकीन जानिए, मेरे अपने बच्चे हैं, हमने ये तजर्बा किया कि बच्चों की बर्थडे अगर करें ना और बर्थडे का इनविटेशन दें, बच्चे आते नहीं हैं। पेरेंट्स बर्थडेज में लेकर नहीं आते ताकि सोशल इंटरेक्शन कम हो। मतलब मसरूफ है, बच्चे भी मालूम नहीं, ये इस पे शायद अलग प्रोग्राम कंजूसी हो जाती है। मतलब 10 इनविटेशंस दें पेरेंट्स को तो 3 या 4 शो अप होंगे, बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं लेकर आएंगे। मैं कितना ज्यादा जोर दूं इस बात पर कि ये जो सोशल इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है, ये आपके बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड की बजाय एक्चुअल वर्ल्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी की बजाय इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की जो अट्रैक्शन है, कशिश है, उससे मुतारिफ करवाएगा। मैंने कहा ना, वालिदैन के लिए अब एक पत्नी कोई सहूलत हो गई है कि घर में तो बैठा है, अच्छा मोबाइल स्क्रीन पर ही है अपना। आपने कभी मॉल्स में, पार्क्स में देखा कि बच्चे जो स्ट्रॉलर्स पे भी होते हैं उनके हाथों में मोबाइल होता है, टैब्स होते हैं। वालिदैन के भी वो बच्चा रोए धोएगा ना, अब रोए धोएगा, हमारी वॉक खराब हो जाएगी, कौन इसको संभालता फिर, चलो बेटा ये लो और यूट्यूब। ये तो एक लेवल हो गया कि उस लेवल पर हमने तरबियत करनी है और उनको टाइम देना है, लेकिन अब ऐसे लेवल पे जहाँ 16-17 साल का हो गया है कोई लड़का और इस तरह का स्पेसिफिक ऐसा केस आ गया है कि जिसमें उसने कहीं कॉम्प्रोमाइज तस्वीर भेज दी है, कुछ हो गया, आइडेंटिफाई करनी। अभी आपने सोने का जिक्र किया ना कि हमारे पास गेमिंग एडिक्शन की, और चले सोशल मीडिया में भी अगर ये एक हद से ज्यादा हो जाएगा तो फिर एक थेरेपेटिक प्रोसेस और एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन की जरूरत हो। पेरेंट्स और चाइल्ड या बेटा बेटी के उस रिलेशन पे आते हैं जो कि सबसे क्लोज तो है लेकिन उतना ही वो दूर है
क्या बात वैसे मैंने कर दी। वाह। मतलब जितने वो करीब हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, माँ ने उस बच्चे को पैदा किया, उतनी ही वो माँ भी उससे दूर हुई होती है और बच्चे के जहन में यही चीज़ होती है कि मैंने अगर अम्मा को बताया तो अम्मा ने अब्बा को बताया, उसके बाद तो शामत होगी, घर से बाहर निकालना, मार कुटाई, बहुत हद तक बात ऑनर किलिंग और उधर भी चली जाती है। इसमें अब क्या करना है, क्योंकि ये याद रखें कि वो बच्चा अगर जानते बूझते उसको इतनी सेंस होती तो वो पशेमान ना होता। सबसे पहली चीज़ तो उसको जो हिट करती है वो पशेमानी हिट करती है, और ये हर एक के साथ है, वो कोई रेबेलियस नहीं हो जाते ऐसी गलती करने के बाद। तो क्या करें? बच्चे में वो सेंस और सेंसिबिलिटी इनकलकेट किसने करनी है, मेरा पहला सवाल ये है। बच्चे की जब प्यूबर्टी या जो एडोलसेंट्स एज में जब उसने कदम रखा, उस पे उसकी साइकोसोशल और साइकोसेक्सुअल अपब्रिंगिंग की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? माँ बाप। अगर इस जिम्मेदारी से वालिदैन होदा बरा नहीं हुए किसी मुनासिब वक्त पर, तो अगर बच्चे से कोई गलती सरजद होती है तो उसकी सज़ा का हकदार कौन होगा? ये कुछ सवाल हैं। शायद आपके सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो, लेकिन सवाल उठाया किस पहलू से जाए वो भी बड़ा ज़रूरी है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वालिदैन जब अपने बच्चों की साइकोसेक्सुअल और साइकोसोशल ब्रॉटअप में एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे, जब उसको बताएंगे कि बेटा आपके अंदर वक़ू पज़ीर होने वाली तब्दीलियों का ये की वजह ये है, उसके नतीजे में आप इन तजर्बात, इन एहसासात और इन जज्बात से गुजरेंगे, आपको इस तरह की टेम्पटेशंस, सेंसेशंस होंगी और आपने उनसे निमटना कैसे, और अगर कभी निमटने में कोई दुश्वारी पेश आए, आपसे कोई गलती होगी, तो हम होंगे जिन्हें आपने बताना है। सही है। अब अगर सिर्फ ये जुमला किसी या ये गुफ्तगू किसी मुनासिब वक्त पर बच्चों और उनके वालिदैन में हो जाए, तो यकीन जानिए पहला काम क्या होगा, इस तरह की किसी गलती से जुड़ी हुई शर्म और आर जो है वो शर्म और आर नहीं रहेगी, ओपननेस होगी। बिल्कुल ऐसी जिस तरह एक बच्चा आके बताए कि आज मेरा स्टमक अपसेट हो गया, कल रात जो मैंने पिज़्ज़ा खाया था, इसमें बच्चे को तो कोई आर महसूस नहीं होती। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं बात कर रहा था और जज्बाती हो के मैंने अपनी कोई तस्वीर जो नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए थी, मामा मैंने वो भेज दी, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, क्या ये एतमाद आपने अपने बच्चे को दिया? क्योंकि बच्चे ने तो गलती करनी है। अच्छा, अगर पेरेंट्स नहीं होंगे इस गलती को कवर करने के लिए या इस गलती के बाद बच्चे के साथ का साथ देने के लिए, तो बच्चा किसी तीसरी तरफ जाएगा, वहां पर और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी। अगर पेरेंट्स नहीं, देखिए वही वाला सवाल है ना, अगर पेरेंट्स ने नहीं ब्रॉटअप किया, पेरेंट्स ने नहीं परवरिश, जो उनकी नफ्सियाती जिनसी जज्बाती परवरिश पेरेंट्स ने नहीं की, तो फिर तो वर्चुअल वर्ल्ड में एक प्लेथोरा है, एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनचेक्ड एंड प्रिटी ऑब्जेक्शनेबल, अनकंट्रोलेबल, वो मौजूद हैं फिर आपके बच्चे को गाइड नहीं मिसगाइड करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा खैरख्वाह तो आप ही हैं अपने बच्चे के ना। ये तो पेरेंट के करने का काम हो गया। अब वो बच्चा जिसको हम कहते हैं कि वो टीन में है और जरा लेट टीन्स में है, कि 17-18 का है, उससे अगर कुछ हो जाए तो वो फिर क्या कर सकता है? अब पेरेंट्स तो मिसाल के तौर पर उसकी नहीं सुन रहे हैं या उसकी वो रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल फिलहाल नहीं है। हाँ, अच्छा देखिए, यूजुअली और खास तौर पर अगर वो लड़की हो, खुदा ना खास्ता। जी अच्छा, मैं इसमें चाहूँगा कि अब हमारे पास बच्चे, इस एज के बच्चे अप्रोच करते हैं हमारे पास एज अ प्रैक्टिशनर, और ये बताते हैं कि हमारे वालिदैन, अगर हम वालिदैन को बताएंगे वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी या हार्ट ब्रेक, उन्हें तो ये आर है, तो वो सब्सक्राइब करते हैं कोई प्रोफेशनल सर्विस। लेकिन देखिए लीगली 18 बरस से कम उम्र का बच्चा जो है या बच्ची जो है वो बहरहाल माइनर कंसीडर होगी। हाँ, सही है। ठीक है ना। अब फिजिकल मैच्योरिटी तो वकूफ़ पज़ीर हो चुकी होती है, लेकिन लीगली हम उसमें फिर ये कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को हम ऑन बोर्ड करें। ओके, राइट, हम उन्हें कांटेक्ट करें, हम उन्हें ऑन बोर्ड करें। लेकिन एक पेशा वराना, अगर तो वालिदैन जो कि जिनकी जिम्मेदारी है, मनसबी जिम्मेदारी है, वो नहीं होगी, तो फिर पेशा वराना रहनुमाई आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी सोशल सॉलिसिटर से, थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करेंगे। एक मोहतात आपका वो होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए कि कोई ऑथेंटिक प्लेस, ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर, उसको आप कांटेक्ट करेंगे। देखिए तीसरी तो कोई, आप अगर अपने अंदर खुद से आप लड़ सकते हैं और हेल्दीली अपनी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो तो करेंगे। लेकिन अगर ऐसी गलती सरजद हुई जिसका फॉल आउट सोशल और फेमिलियल होगा, जिसमें ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व है, जिस वाक़े का आपने तज़किरा किया, तो उसमें तो एक पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किए बगैर, जिसमें थेरेपिस्ट, पेरेंट्स,
टीचर्स में भी, ठीक है, और लॉ इन्फोर्समेंट, एग्जैक्टली मिसाल के तौर पे। और ये लॉ इन्फोर्समेंट इसलिए भी कि मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे हैं, भाई माँ बाप ने पैसा बढ़ा दिया हुआ है, पैसे आपने ले जाके उसको दे भी दिए, अब किसी ऐसी जगह पे उसने आपको बुलाया हुआ है, वहां पर मजीद कुछ आपके साथ वो खुदा ना खास्ता कुछ कर ले, वीडियोस हो जाएं और फिर आप उस पे ब्लैकमेल बड़ी अहम बात है। मसला है कि वो एक दफा जब पैसे दे दिए उसके बाद कोई वो ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी पैसे की भूख खत्म हो जाए भाई। तो वो बार बार मांगते हैं। तो खुदा ना खास्ता आप अगर उसको खुद अकेले तौर पे आप बड़े तुर्रम खान बन के हैंडल करने की कोशिश करें तो ये जहन में रखें कि मजीद आप एक और कुएं में गिर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, एक सिनेरियो जो मेरे जहन में आता है वो ये कि मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटा बच्चा है, अब वो तो लीगल काउंसलिंग की तरफ नहीं जाएगा, उसको शायद नहीं पता हो, वो माँ बाप की तरफ भी नहीं जा रहा, तो उसके पास तो फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। देखिए वार्निंग साइंस तो है ना, अब देखिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, बीइंग पेरेंट्स कंसर्न तो है ना, खुदा ना खास्ता किसी एक्सट्रीम मेजर में सुसाइड के इक़दाम पे शर्म और आर वाली वो चीज़, जिस कारपेट के अंदर आपने जिस डस्ट को ब्रश किया वो भी निकल आई, बल्कि उड़ी धूल, और उसके साथ आपका एक लव्ड वन जो है अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। देखिए तकलीफ कितनी गुना बढ़ गई। सो आप एंटीसिपेट, टीचर्स भी बता सकते हैं अगर टीचर्स के पास है, अगर देखिए थोड़ी सी टीचर्स की और पेरेंट्स की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है शिफा, उनको ये अंदाज़ा, उनको ये अर्ली वार्निंग साइंस रीड करने के लिए भी तो ट्रेनिंग चाहिए ना, जो हमारे आपके पास उसकी पहली मार्कशीट आएगी किसी वाक़े के बाद, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसके नंबर नीचे गए ऊपर गए, क्या है ये तो बड़ा उसके बिहेवियर में आएगा। देखिए मार्कशीट में तो 6 महीने 3 महीने लग जाएंगे ना, जो मार्कशीट वैसे ही खराब होती होगी, फिर आप देखिए पता चल जाता है पेरेंट्स को वैसे बच्चे के बिहेवियर में बड़ी रिमार्केबल तब्दीलियां आती हैं। कैसे मुमकिन है कि अगर एक शदीद एग्नी, एक शदीद ज़हनी खलजान से बच्चा गुजर रहा है तो उसके बिहेवियर में, उसके खाने पीने की आदत में, उसके उठने बैठने में, उसके सोने जागने की जो रूटीन है वो चेंज ना हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मतलब मेरी तरफ से ये पॉइंट आखिरी होगा कि जब आप अपने आप को साइकोलॉजिकली किसी ऐसी पोजीशन में पाते हैं तो आप मज़ीद वीक हो जाते हैं। आप अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं और अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे वो इस अगर कोई गलती हो भी जाए तो बच सके? मुझे नहीं पता कि इसका जवाब कितना लंबा होगा, छोटा कर देते हैं। मैं एनालॉजीज में करता हूं क्योंकि नफ्सियात की एजुकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। 12 साल का कोई बच्चा है जो कि टीन में जा रहा है, हाँ। अब मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, एज अ पेरेंट मैं क्या करूं? अच्छा, 12 साल के बच्चे की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो तो पेरेंट्स क्या करते हैं? आयरन की गोली देते हैं, कलेजी खिलाएंगे, आयरन खिलाएंगे, पालक खिलाएंगे, जिस्मानी मुदाफ़ियती निज़ाम पे काम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। हम अपने बच्चों के नफ्सियाती और जज्बाती मुदाफ़ियती निज़ाम पे काम करते हैं। हम किसी हादसे के शिकार होने के बाद इलाज करते हैं और शिकार होने से पहले मुदाफ़ियती निज़ाम के ज़रिए परहेज़ करते हैं। बच्चे को हेल्दी एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, सोशल इंटरेक्शन में, खुददारा एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे की जो सलाहियतें हैं उनको निखारने की कोशिश करें। इसके नतीजे में एक साइकोलॉजिकल रेजिलियंस क्रिएट होती है और उसमें बच्चे में जब गलती होगी तो उसके अंदर ये खुद एतमादी होगी कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे और उसका इजहार करे, क्योंकि ये बच्चा प्लेग्राउंड में बहुत दफ़ा गिरा होगा, हारा होगा। सो हम अपने बच्चे को हार और शिकस्त तस्लीम करने के तजर्बात से गुजारेंगे तो जब वो नफ्सियाती और जज्बाती सतह पर कोई गलती करेगा तो उसमें अपनी शिकस्त तस्लीम करके उसका एतराफ़ करेगा अपने वालिदैन के सामने। बिल्कुल, हार का इलाज मार नहीं है, हार का इलाज प्यार, हार का एतराफ़ और ये जुमला ज़्यादा प्यार है। लेकिन हाँ वो भी था, लेकिन ये है कि प्यार, देखें माँ बाप भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और आप उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर आप उनको अपनी कोई गलती बताते हैं और उस वक्त उनका स्पर ऑफ द मोमेंट उनका रिएक्शन आता है कि एक जोरदार चमाटा आ गया, भाई जरा गुस्से वाला नहीं, चमाटे हैं, किसको नहीं पड़े तो या भाई कौन सा आप कोई किसी मुल्क के वजीर आजम है, माँ से मार नहीं खाई कभी? माँ नहीं तो डाइपर बदले हैं, तो अगर माँ ने एक चमाटा लगा दिया तो उसमें कौन सी कयामत आ गई? कम से कम वो माँ अपना गुस्सा निकाल के वो इस चीज की तरफ मिशन बना लेगी, लग जाएगी कि भाई अब मैंने अपने बच्चे को बचाना कैसे है, उसका ये मिशन होगा जिंदगी का। आप एक दफा अपने माँ बाप को आजमा के देखें, अगर वो ना आए आपके लिए ढाल बन के खड़े हुए तो मेरा नाम आप बदल दें और वैसा आप नाम सोच लें जो भी रखना हो। तो ये है कि माँ बाप के गुस्से से ना डरें, उनको जरूर एतमाद मिले। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके पीछे जो खड़ी है या आपके आगे दरमियान में मुश्किलात और आपके दरमियान खड़ी होगी, वो आपके माँ बाप है। और 2 महीने की छुट्टियां आ रही हैं, 2 घंटे
घंटे जो है ना बस कंप्यूटर इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ना करें। हाँ, तमीज सीख जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल रूल यही रखें। सही है जी। और ये भी नहीं, और वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। हाँ, ये ना हो कि रात को जाग रहे हैं बच्चे, दिन को सो रहे हैं और माँ कहीं के वो सो रही है या सो रहा है और अंदर में वो घुट रहा है और रो रहा है बेचारा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो आप इस्लामाबाद में बैठे हो, बच्चे कराची में बैठे हो, अजीब आप दूर बैठे हुए, ये मामला नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे थैंक यू वेरी मच जी, वक्त दिया आपने।